ओम शांति। 4 साल पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था लाइफ आफ्टर डेथ। उसमें मुझे विजुअलाइज हुआ था कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मेरा हस्बैंड बहुत हेल्दी थे और उस समय यंग थे जब मुझे विजुअलाइज हुआ था। लेकिन उसमें मुझे अपने हस्बैंड को ऐसा हम देखे थे कि वो बहुत वीक हो गए हैं और एक लकड़ी के सपोर्ट से खड़े हुए थे। तो जो भी ये देखें सुने उसके पहले मैं वो फोटो डाल रही हूँ अपना, तो उसको आप देखकर लाइफ आफ्टर डेथ जब सर्च करोगे तो वो वाला आप ज़रूर सुनना, तब जाके आपका ये क्लियर होगा कि ये सेकंड पार्ट मैंने क्यों डाला है। क्योंकि जो मैंने देखा था वो कोई सपना नहीं था, वो रियलिटी थी। जैसा मैंने देखा वैसा ही घटना अभी मेरे साथ घटित हुई है। मैं 16 साल हो गया मैं ब्रह्मा कुमारीज में क्लासेस करती हूँ और वहाँ की जो दिनचर्या है, जैसा मैंने परमात्मा की आज्ञा है, श्रीमत है, उस अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत करती हूँ। जैसे मेडिटेशन हम लोग का होता है सुबह उठकर, सब कुछ वैसा ही मेरी दिनचर्या है। रिसेंट मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हो गई कि मेरे हस्बैंड जो अचानक उनके डिटेक्ट हुआ कि 4th स्टेज कैंसर है, उनको लीवर कैंसर है। तो मेडिटेशन में कितना पावर है मैं ये आप सबको बताना चाहती हूँ। जो कर रहे हैं उन वो भी थोड़ा माने अपनी दिनचर्या में बहुत नेगलेक्ट ना करें, इस मेडिटेशन को ध्यान से करें। जो नहीं करते हैं वो भी अपनाएं तो कितना स्ट्रांग हम बन सकते हैं, देखिए आप। क्योंकि आज देख रहे हैं हर कोई एक छोटी छोटी बात में इतना चिंतित रहते हैं, लेकिन लाइफ में जब आपका पार्टनर अगर चला जाए तो वो लाइफ कैसी होती है। और उस सिचुएशन से बिना डरे, बिना चिंता किए, बिना स्थिति गड़बड़ हुए, बिना कोई हलचल के इतना बड़ा पेपर, इतनी बड़ी परिस्थिति को आप एक स्मूथली पार करते हो, जैसे बोलते हैं मक्खन से बाल। तो ये मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं पार कर सकती थी, मुझे खुद पे भी विश्वास नहीं है। लेकिन मैंने वो मेडिटेशन जो परमात्मा के साथ जुड़कर अपने आप को चार्ज करना, ये मैंने कभी नहीं छोड़ा। इसको मैं पकड़ कर रही और ना कभी ये क्वेश्चन उठाया मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ये ज्ञान से मुझे क्लियर हो गया था कि जो भी पेपर है, जो परिस्थिति है, वो सब मेरा ही कार्मिक अकाउंट है। तो मैं एकदम हल्की रहती थी। तो मेरे हस्बैंड का मई में डिटेक्ट हुआ कि कैंसर है। तो हम दिल्ली जाके उनका ट्रीटमेंट कराए। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अब आप घर ले जाओ, क्योंकि अब क्योरेबल नहीं है ये कंडीशन, जैसा उनका है, उनकी बॉडी वीक होती जाएगी। तो हम घर ले आए। 2-2.5 महीने में उनकी बॉडी इतनी वीक हो गई लास्ट में कि वो खुद से उठ के बैठ भी नहीं पाते थे। यही चीज़ मैंने अपने जो लाइफ आफ्टर डेथ में मैंने शेयर किया है कि मेरे हस्बैंड एकदम पतले दुबले हो गए थे और सपोर्ट के सहारे से वहाँ खड़े हुए थे। तो यही लास्ट में उनकी स्थिति, जो बोलते हैं ना, उनके शरीर की बॉडी की सिचुएशन ऐसी हो गई थी लास्ट में कि एकदम पतले दुबले, जैसा मैंने देखा था वो बहुत हेल्दी थे। तो ये तो मुझे पहले ही परमात्मा ने दिखा दिया था। तो वो एकदम पतले दुबले और जैसे सपोर्ट बिना उठ नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसा करते करते उनका 5 सितंबर को आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया। लेकिन उस स्थिति में भी मैं एकदम स्टेबल रही। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी पावर आई। सब कुछ मैंने खड़े होकर उनका जो जैसा काम होता है, जो भी अपने लौकिक अलौकिक में काम होता है, सब कुछ मैंने किया। लेकिन बाबा ने मुझे एकदम डिस्टर्ब नहीं होने दिया। बाद में मैं रियलाइज करी कि योग मेडिटेशन जो मैं परमात्मा के साथ बैठकर बातें करती थी, उसमें इतनी पावर है, ये मैं सोच भी नहीं सकती। लास्ट डे का मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा
जब उनकी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इतनी बड़ी बीमारी थी, क्योंकि वो भी योगी आत्मा थे, वो भी बाबा के बच्चे थे, वो भी योग करते थे, तो उनको उनके मुख से कभी नहीं निकला कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, कि यहाँ दिक्कत हो रही है। लीवर कैंसर 4th स्टेज कितनी पेनफुल होता है। तो उनको शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको पूछते थे कि आपको कोई दिक्कत है, बोलते नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है पेपरों में आ रही है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। वो आत्मा इतनी साइलेंस से अपने आत्मा शरीर छोड़कर गई, क्योंकि जब अंतिम समय था वो किसी को नहीं पता चलता है कि ये इनका अंतिम समय है। लेकिन उनको हल्की ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। जिस दिन उनके शरीर शांत हुआ, उस दिन का बात बता रहे हैं आप सबको, कि ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि सिचुएशन धीरे धीरे लाइफ में सबकी बढ़ती जा रही है। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं कैसे युद्ध हो रहा है, कैसे लड़ाई हो रही है, कैसे लोग परेशान हैं। आप ऐसे माहौल में भी कितने पीसफुली और कितने अच्छे से रह सकते हो, ये एक परमात्मा के साथ जुड़कर ही पॉसिबल है। इसीलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। और एक मेरा शेयर करने का मतलब ये है कि मैंने जो लाइफ आफ्टर डेथ में देखा था, वो जो बोलते हैं ना फॉल्स, कि झूठ बोलते हैं, कि पाखंड करते हैं, वैसा कुछ नहीं था। क्योंकि जो मैंने देखा आज 5 साल बाद वो घटना मेरे सामने वैसी की वैसी हुई है। क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड ऐसे इतने दुबले पतले होकर ऐसे बिना सपोर्ट के जाएंगे। तो वही चीज़ रियलिटी कैसे रियल हुई, वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो कैसे पता चले कि जब ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हुई गई कि इनकी लास्ट समय नहीं पता चलता है। तो मैंने उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर, क्योंकि मेडिटेशन में ये सब ब्रह्मा कुमारी को पता है कि हम कैसे बाबा से, शिव बाबा से बातें करते हैं, वो मेरा पिता है। तो मैंने बाबा से एक ही बात बोली थी कि बाबा ये जो है मेरा कार्मिक है और इस आत्मा का कार्मिक है, लेकिन अब जो इसकी सिचुएशन है इसको तकलीफ मत देना। और जब ब्रीथिंग शुरू हुई तो मैं बाबा से, क्योंकि वो पिता है तो मैं इससे झगड़ा भी कर सकती हूँ, तो प्यार से भी बात कर सकती हूँ। तो मैं बाबा से थोड़ा झगड़े के हिसाब से बोलने लगी कि बाबा आपको मैंने कहा था कि तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपने तकलीफ शुरू कर दी। मैंने जैसे ही ऐसे बोला, पता नहीं मुझे क्या टचिंग हुआ कि मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ जब ब्रीथिंग तेज हो रहा था, कि और मेरा बेटा और बेटी भी वहीं थे, हम लोग तीनों थे रूम के अंदर। तो मैंने उनको बोला, ऐसे कोई बोल सकता है कि ये आपका अंतिम समय है? मैं उनको बोल रही हूँ ये बात। तो उनके मन में भी स्ट्राइक हुआ कि ये सही बोल रही है, और वो एकदम अलर्ट हो गए। और मैंने उनको, जो हमारे कमेंट्रीज होती है, मेडिटेशन होती है, कि वो परमात्मा आपके सामने है, उससे आपके पास वो पॉजिटिव लाइट, शांति की लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, आपको बहुत अच्छी बॉडी मिलेगी आगे जाके, आपके सारे कार्मिक अकाउंट खत्म हो रहे हैं, आप सबसे माफ़ी मांगो। मैं उनको कंटिन्यू कमेंट्री से मेडिटेशन कराती जा रही हूँ, 1 मिनट चुप नहीं हो रही हूँ, ना मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, कि ये आत्मा लास्ट तक बाबा को याद करते करते जाए। जो बोलते हैं ना, अंतमति सो गति, मैं वो चाहती थी और बाबा ने वो ही किया। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये अंतिम समय है इनका, कैसे मेरे मुख से वो निकला। और मैं 1 घंटा तक उनको कंटिन्यू बोलती गई, और वो आत्मा भी इतना ध्यान से सुन रही थी, और सुनते हुए जैसे उनको कुछ प्राप्त हो रहा था। सांस का थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन जैसे उनको कुछ मिल रहा है, वो आनंद में अनुभव कर रहे थे, और एकदम माने डीप एकदम जा रहे थे कि हाँ मेरे को क्या मिल गया। इतनी खुशी उनके चेहरे पे दिख रही थी। ऐसा माहौल था, इतना साइलेंस का माहौल। फिर ऐसे करते करते फिर मैंने ओम ध्वनि स्टार्ट किया। ओम ध्वनि करते करते मैं थोड़ा 1 सेकंड रुक गई, तो वो मैंने मेरे हस्बैंड के मुंह से निकला ओम शब्द, और उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज होने के बाद वो 3 घंटे तक सांसें चलती रही। मैंने मुरली सुनाया। अब जो भी हम बोलेंगे करेंगे, क्योंकि वो तो सुन नहीं सकते, ऑर्गन्स नहीं काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखो, वो 1 घंटा अगर मैं नहीं ध्यान देती, मैं तो कुछ हो ही नहीं। मैंने कभी मेरे निकलता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया, जो किया बाबा ने किया। तो बाबा ने, देखो मैंने बाबा को बोला था उतना अथॉरिटी से, तो बाबा ने मुझे टचिंग दी, उसी समय मैंने बोलना शुरू किया। क्योंकि वो 1 घंटा अगर मैं बिता देती ना इधर उधर, तो
इतना अफसोस करती कि लास्ट समय में मैंने बाबा को इनको याद नहीं दिलाया, बाबा की याद नहीं दिलाया। ये मेरा मेरा था कि मैं इनको याद दिलाऊं बाबा का। वो आत्मा इतनी तृप्त होके और 1 घंटा बाबा का योग करते हुए उस आत्मा का ऐसे फिर 3 घंटे तक सांसें चलते रही। उसके बाद बाबा की गोद में वो चले गए। तभी भी मुझे खुद पे रियलाइज हो रहा था कि मेरे में इतनी पावर कहाँ से आ रही है कि मैं सामने बॉडी को देख रही हूँ और मुझे कुछ हलचल भी नहीं हो रही। मुझे खाली लग रही है कि बस एक ही चीज कि बाबा, जैसे आप बोलते हो ना कि पुनर्जन्म होता है, इस आत्मा को इतने अच्छे घर में इतने अच्छे संस्कार, इतना सब कुछ अच्छा मिले और आपके छत्र छाया के नीचे ये आत्मा रहे और वापस से इसको बचपन से ही आपका ज्ञान मिले और बहुत आगे बढ़े। बस यही थॉट मेरे चलते गए। तो मैं आप सबसे, जो भी ये सुन रहे हैं, फर्स्ट वीडियो लाइफ आफ्टर डेथ जरूर देखें, जरूर सुने। उसके बाद ही इसके बारे में आप समझ पाएंगे कि जो मैंने देखा था कि कैसे मेरे हस्बैंड की स्थिति हुई और लास्ट में वो वैसे ही स्थिति में आकर पहुंच गए थे। इसलिए मैंने ये शेयर किया और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, स्थिति धीरे धीरे कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। आप लोग अपने दिनचर्या में उस अपने पिता के साथ, आत्मा का पिता उस परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं है, उसका सही ठिकाना वो कौन है, क्या करता है, उसका लेकर और प्लीज़ आप लोग उससे जुड़े और अपने अंदर वो पावर भरें ताकि आप हर परिस्थिति को पार कर सकें। ओम शांति।